नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 में हम कर रहे थे प्रश्नावली 7.1 और जिसमें हमने इसके प्रश्न 2 कर लिए थे। तो आज करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या ये बिंदु जो है, 3 बिंदु दे रखे हैं, वो सहरेखी है या नहीं है। हमको बताना है कि ये सहरेखी है या नहीं है। सहरेखी का मतलब है कि ये तीनों जो बिंदु है वो एक ही लाइन के ऊपर है या नहीं है। एक ही लाइन के ऊपर है, ये आपको चेकआउट इसमें करना है। पहला पॉइंट जो दे रखा है उसे हम मान लेते हैं ए, और ए के निर्देशांक है 1,5। दूसरा बिंदु बी और इसके निर्देशांक 2,3, और तीसरा निर्देशांक सी, इसके बिंदु सी और निर्देशांक इसके -2, -11। तो ये जब 3 बिंदु ए बी सी एक रेखा पर है, से एक मतलब है एक रेखा पर कब होंगी। तो देखिए, ये मान लो ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है, और ये मान लो सी पॉइंट है। ये तीनों एक रेखा के ऊपर है। इसका मतलब है कि जो ए से सी तक की दूरी है वो ए बी और बी सी जो दूरी है इसके क्या आनी चाहिए, बराबर। तो कुल मिला के बात ये है कि दो दूरियों का योगफल जो है वो तीसरी दूरी के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। इसमें कंपलसरी तो है नहीं कि ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो हम इसमें तीन है दूरियां, तीनों निकालेंगे। तीनों निकालने के बाद में उनका जोड़ देखेंगे कि किन दो का योगफल जो है वो तीसरे के योगफल के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ए बी निकालते हैं पहले। ए बी दूरी, ए बी दूरी के लिए ये जो है वो x1 का काम करेगा, और ये y1 का, और ये x2 और ये y2 का। ए बी दूरी के लिए फॉर्मूला है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और इसके ऊपर आएगा रूट। ये जो है वो ए बी दूरी के लिए फॉर्मूला लगा दिया आपने। अब देखिए x2 का मान कितना है, x2 का मान 2 है और x1 का मान 1 है। तो 2 - 1, 2 - 1 का वर्ग प्लस y2 का मान देखिए 3 और y1 का 5, तो 3 - 5, 3 - 5 का वर्ग, और इसके पूरे के ऊपर आएगा रूट। तो 2 में से 1 गया तो 1, 1 का वर्ग 1 आएगा। 3 में से 5 गया तो 2, 2 का वर्ग 4। तो यहाँ से इन दोनों को टोटल करते हैं तो 1 + 4 कितना मिलता है हमको, 5 मिलता है। ये तो आई ए बी दूरी। अब अपने बिंदु लेते हैं बी। बी बिंदु है 2,3, और सी बिंदु है -2, -11, और बी सी दूरी निकालते हैं। दूरी बी सी, बी सी दूरी ज्ञात करते हैं। फिर से वही फॉर्मूला, फॉर्मूला इसमें बार बार काम आएगा। देखते हैं कॉपी होता है तो कॉपी कर लेते हैं फॉर्मूले को। तो ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पर कॉपी कर लिया हमने। और अब क्या दे रखा है इसमें, ये फॉर्मूला आ गया इसका। तो फिर से मान रखेंगे। तो ये जो पहला है उसको x1 y1 मान लेते हैं, और दूसरे को x2 और y2 मान लेते हैं। तो x2 कितना है, -2। x2 की वैल्यू है माइनस का 2, माइनस x1 कितना है 2। y2 कितना है -11, माइनस y1 कितना है 3 का स्क्वायर। -2 -3 माइनस का 4 हो जाएगा। -2 -2 माइनस का 4, माइनस के 4 का वर्ग करना है फिर से आपको। माइनस का 4 और उस पर लगा दिया वर्ग। -11 -3 माइनस का 14, और इस पर भी क्या लगा दिया, वर्ग। 4 का वर्ग 16, और 14 का वर्ग 196। प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 102, 202, 212, √212।
12। तो ये तो आया बी सी दूरी। अब निकालते हैं अपने ए सी दूरी। तो ए सी दूरी के लिए ए और सी पॉइंट भी ले लेते हैं। ए सी दूरी के लिए ए पॉइंट लिख लेते हैं और सी पॉइंट ले लेते हैं। ए पॉइंट है 1,5 और सी बिंदु जो है वो है -2, -11। अब दूरी ए सी, दूरी ए सी बराबर, ये फॉर्मूला यहाँ पर पेस्ट कर देते। तो ये फॉर्मूला आ गया दूरी सूत्र। और फिर से यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो है x1 y1 मान लेते हैं और दूसरे में x2 y2 मान लेते हैं। x2 y2, x2 कितना है -2, x1 कितना है 1 और उस पर स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -11, -y1 कितना है 5 और उस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। -2, -1, -3, -3 का वर्ग, -3 का वर्ग करना है। फिर प्लस -11 और -5, -16 और उसका करना है वर्ग। तो 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 256। टोटल होगा इनका 256 प्लस 9, 256 प्लस 9 265। ये रहेगा रूट के अंदर, 265 आएगा रूट में। और यहाँ पर भी √5 था, √5। अब ये दूरियां निकालेंगे। तो देखिए ए बी दूरी कितनी है √5, बी सी दूरी कितनी है √212 और ए सी दूरी कितनी है 265। क्या इनमें किन्हीं का जोड़, एक दो का जोड़ने पर तीसरी की दूरी बराबर आ रहा है कि नहीं यार? तो देखिए आप इनमें से किसी का भी जोड़ ही 265 नहीं होगा, क्योंकि रूट वाली संख्या है, ए में संख्या डायरेक्ट जुड़ेगी नहीं। तो इनका जो योगफल है, छोटे वाले दो जोड़ के देखो, ये और ये जोड़ने पे क्या ये बनेगी? तो नहीं बनेगी, क्योंकि अगर रूट नहीं होता तो अपन डायरेक्ट डायरेक्ट जोड़ लेते। और ये अब से जुड़ेगी नहीं, ऐसा नहीं है कि 212 में रूट रूट 212 में √5 जोड़ो तो 217 बन जाएगा। नहीं होता ऐसा, रूट वाली से संख्या नहीं जुड़ती। तो ये जो है वो सहरेखी नहीं है। तो बिंदु बिंदु जो तीनों वो लिख दो, या फिर आप ए बी सी लिख दो। बिंदु ए बी व सी जो है वो क्या है, सहरेखी नहीं है। बिंदु सहरेखी नहीं है, ये हम बता देंगे इसमें। तो सहरेखी बिंदुओं के लिए आपको 3 बिंदु दिए होंगे और तीनों की दूरी आपको निकालनी पड़ेगी, ए बी बी सी सी ए। तीनों दूरियां निकालोगे और तीनों दूरियों का मतलब, तीनों में से दो दो दूरियों को मतलब प्लस करके देखो, तीसरी दूरी के अगर बराबर आता है तो वो क्या होगा, सहरेखी होगा, अन्यथा सहरेखी नहीं होगा। अब आपको दिया है कि जांच कीजिए कि जो बिंदु है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो देखो त्रिभुज के शीर्ष है और वो भी कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं 3, और भुजाएं भी कितनी होती है 3। इसके लिए आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा ABC, और इसकी तीनों भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेगी। तो ये पॉइंट मान लेते हैं A, ये B और ये मान लिया C। तो अगर हम ए बी दूरी निकालते हैं तो पॉइंट ए लिखेंगे 5 - 2, 5, -2 और बी पॉइंट लिखेंगे 6, 4 और ये होगा x1 y1 और ये होगा हमारा x2 y2। तो फॉर्मूला लगाएंगे फिर यहाँ से दूरी का। तो दूरी ए बी बराबर, दूरी ए बी बराबर क्या आएगा फॉर्मूला, फॉर्मूले में मान रख देंगे रूट x2 कितना है, x2 है हमारा 6, 6 - 5 का वर्ग प्लस
y2 कितना है 4, 4 माइनस माइनस y2 का y1 का मान है -2, तो -2 बार आया तो माइनस माइनस प्लस, ये आपको याद समझना होगा, मतलब माइनस जब 2 बार आता है तो प्लस हो जाता है गुणा में। 6 में से 5 घटाओ तो 1 बचेंगे, 1 का वर्ग 1, और 6 + 2, 6 + 2 सॉरी 4 + 2 6, 6 का वर्ग, 1 का स्क्वायर 1, 6 का 36, तो 36 + 1 √37, ये जो है वो √37 ए बी दूरी आई है। अब हमको निकालनी है बी सी दूरी, तो पॉइंट बी लिख देंगे, बी है अपना 6,4, सी लिख देंगे, सी है अपना 7,-2, 6,4, ये x1 y1, x2 y2। फिर से दूरी सूत्र, तो दूरी बी सी बराबर, दूरी बी सी, दूरी का सूत्र लगा दिया। दूरी का सूत्र लगाने के बाद में मान रख देंगे, मान रखने पे कितना देखते हैं। x2 का मान कितना है, x2 का मान है 7, 7 माइनस 6 प्लस y2 का मान कितना है -2, और y1 का मान कितना है 4, तो -4, और उस पर स्क्वायर, तो 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, और इधर -2, -4, -6, -6 और उस पर वर्ग, 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36, 36 + 1 √37, इसकी दो भुजाएं बराबर आ गई। हमसे क्या पूछा था, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी दो भुजाओं की लंबाइयां जो है वो बराबर आए। इसमें देखो ए बी की लंबाई भी √37 है और बी सी की लंबाई भी √37 है, तो आप इसमें लिख सकते हो ए बी बराबर बी सी। भुजाएं, भुजा ए बी बराबर क्या आ जाएगी, बी सी, दो भुजाएं बराबर है, अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज है। हाँ, इसका आंसर क्या आएगा, हाँ ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार हमने इसके दो क्वेश्चन जो देखे हैं, एक तो था सहरेखी का, सहरेखी में भी आपको तीनों दूरियां ज्ञात करनी थी, और इसमें भी तीनों ज्ञात करनी होती अगर मान लो एक वो दूरी नहीं आती पहले। अब दोनों दो भुजाएं पहले सेम आ गई आपकी, तो तीसरी भुजा ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, तीसरी भुजा जो मर्जी आए। तो समद्विबाहु के लिए दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, दो भुजाएं बराबर अपनी आ गई इसमें। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी की क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे।